नोएडा के बाद अब भोपाल में भी शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के मामले में नोएडा के बाद अब मध्य प्रदेश के भोपाल के मिसरोद थाने में भी कांग्रेस नेता शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा बैतूल जिले के मुल्ताई थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरअसल इन सभी लोगों पर सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप लगा है। शिकायत संजय रघुवंशी नाम के किसान ने दर्ज कराई है। किसान रघुवंशी ने पुलिस की शिकायत में कहा है कि इन लोगों ने दिल्ली हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर गलत तथ्य प्रसारित किए हैं। बता दें कि इससे पहले नोएडा में भी थरूर समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने भी थरूर, सरदेसाई, हेराल्ड ग्रुप की वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडे, कौमी आवाज उर्दू समाचार पत्र के मुख्य संपादक जफर आगा, खान कारवा पत्रिका के मुख्य संपादक परेश नाथ, अनंत नाथ, विनोद के जोश समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सेक्टर 74 सुपरटेक केप टाउन निवासी अर्पित मिश्रा ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को जानबूझकर कराए गए दंगे से देश की सुरक्षा और जनता का जीवन खतरे में हो गया था। अपमानजनक, गुमराह करने वाले और उकसाने वाली खबर प्रसारित की और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। पुलिस द्वारा आंदोलनकारी एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी। आरोप है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह गलत जानकारी प्रसारित की गई कि आंदोलनकारी को पुलिस ने गोली मार दी। प्रदर्शनकारियों को भड़काने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत और गुमराह करने वाली सूचना को प्रसारण किया गया। इस कारण प्रदर्शनकारी लाल किले के परिसर तक पहुंच गए और वहां धार्मिक व अन्य झंडे लगा दिए, जहां भारत देश का झंडा लहराता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार। हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बहुचर्चित मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी और एक अन्य प्रस्तोता नलिन यादव की जमानत याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने अपने आदेश में कहा कि देश में अलग अलग तबकों के बीच सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। एकल पीठ ने शीर्ष न्यायालय के एक पुराने न्याय का हवाला देते हुए यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके कर्तव्यों और अन्य नागरिकों के प्रति उसके दायित्वों के साथ संतुलित होनी ही चाहिए। उच्च न्यायालय ने फारूकी और यादव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एकल पीठ ने गुरुवार को जारी फैसले में दोनों आरोपियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा, मुकदमे के गुण दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर अदालत कोई भी टिप्पणी करने से बच रही है, लेकिन मामले में जब्त सामग्री, गवाहों के बयानों और पुलिस की जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिकाओं को मंजूर करने का कोई मामला नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि उसने केस डायरी का अच्छी तरह अवलोकन किया है। अदालत ने कहा, मामले में अब तक जब्त सबूत और सामग्री पहली नजर में इशारा करती है कि स्टैंड अप कॉमेडी शो की आड़ में वाणिज्यिक तौर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में आरोपी द्वारा भारत के एक वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के इरादे से अपमानजनक बातें कही गई थी। बहरहाल एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके मौजूदा आदेश में मुकदमे के तथ्यों को लेकर की गई प्रत्येक टिप्पणी दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर निर्णय करने भर से संबंधित है। पीठ ने कहा कि ऐसी किसी भी टिप्पणी का प्रकरण की निचली अदालत में लंबित सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि फारूकी, यादव और 3 अन्य आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 295A और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत इंदौर पुलिस ने 1 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। शहर के एक कैफे में 1 जनवरी की शाम आयोजित विवादास्पद हास्य कार्यक्रम के खिलाफ पेश शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी को लेकर यह कदम उठाया गया था। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने यह मामला दर्ज कराया था। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।